आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शराब घोटाले में कार्रवाई, कवासी लखमा के ठिकानों पर छापा। जांच में जुटी एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम। रायपुर, जगदलपुर, सुकमा, तोंगपाल, दंतेवाड़ा में भी छापे मारे। पीएम आवास योजना में लापरवाही पड़ गई भारी, अधिकारियों कर्मचारियों को थमाया नोटिस। बैठक लेकर लगातार गहन समीक्षा जारी। सीएम विष्णुदेव साय का जशपुर दौरा, तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। राष्ट्रीय एकता और जन जागरण का संदेश देंगे। कौशल्या विहार में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। आरडीए, निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। मौके पर आला अधिकारी मौजूद। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की नई उड़ान, 441.85 करोड़ की लागत से बनेंगे क्रिटिकल केयर। ब्लॉक स्तर इकाइयों समेत बनेंगे 126 नए बिल्डिंग। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उसके करीबियों के ठिकाने पर फिर छापा मारा है। ईओडब्ल्यू ने टीम ने रायपुर, जगदलपुर, सुकमा, तोंगपाल, दंतेवाड़ा, अंबिकापुर सहित करीब 15 ठिकानों पर दबिश दी है। ब्यूरो और ईओडब्ल्यू की टीम ने स्थानीय कांग्रेसी नेता राजकुमार तामो के निवास पर दबिश दी। दंतेवाड़ा के कुमार रास स्थित मकान में टीम पहुंची। कांग्रेस प्रदेश सचिव राजकुमार तामो शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी हैं। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बयान के आधार पर सर्च वारंट होने का हवाला देकर जांच की बात कही। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गरियाबंद कलेक्टर द्वारा विकास खंडों में मैदानी अमले की बैठक लेकर लगातार गहन समीक्षा की जा रही है। इस कड़ी में कलेक्टर ने देवभोग विकास खंड के ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों और आवास मित्रों की बैठक लेकर योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान योजनागत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति और अपूर्णता पर नाराजगी जताते हुए 23 अधिकारियों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की प्राथमिकता वाली फ्लैगशिप योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र परिवारों को पक्के आवास की सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि योजना अंतर्गत लापरवाही और स्वेच्छाचारिता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी और दोषी पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान जशपुर के चाइल्ड जिले में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर के प्रत्येक गांव नगर पंचायत में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा देश की सुरक्षा में नागरिक सहभागिता के संकल्प के साथ आयोजित की जा रही है। जनप्रतिनिधियों को लेकर आम नागरिकों तक की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। देश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण खुद इस प्रदेश व्यापी यात्रा में सम्मिलित होंगे। सांसद, विधायक, जिला और जनपद पंचायत अध्यक्ष, सदस्यगण और पंचायत प्रतिनिधि समेत अन्य जनप्रतिनिधियों को भी इस आयोजन में आमंत्रित किया गया है। यात्रा की अगुवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक शीर्षक वाले बैनर से की जाएगी और इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की अधिकृत लोगो प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। यात्रा का प्रमुख आकर्षण हम सेना के साथ हैं और ऑपरेशन सिंदूर के साथ राष्ट्र जैसे बड़े बैनर होंगे, जो नागरिकों के मन में राष्ट्रीय भक्ति की भावना को जागृत करेंगे। रायपुर के कौशल्या विहार क्षेत्र में रायपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरडीए की 26 एकड़ की जमीन पर सालों से अवैध रूप से बने मकानों और नए निर्माणों को ध्वस्त किया गया है।
अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम, आरडीए और नगर निगम के अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। यह जमीन आरडीए की स्वामित्व वाली है, जिस पर लोगों ने बिना अनुमति के कब्जा कर लिया था। इस बीच यह भी सामने आया है कि कुछ लोगों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी कर जमीन बेची गई थी। प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए फर्जी जमीन विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत राज्य में 441.85 करोड़ रुपए की लागत से 126 निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। यह मिशन सिर्फ इलाज की सुविधा बढ़ाने का काम नहीं कर रहा, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस मिशन के तहत प्रदेश भर में 13 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं IPHL, 91 ब्लॉक स्तर की स्वास्थ्य इकाइयां BPHU, 21 50 बिस्तरों वाले और एक 75 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर यूनिट CCU की स्थापना की जा रही है। इसमें से कई भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि बाकी कार्य तेजी से जारी है। सभी निर्माण मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आबकारी विभाग जिला रायपुर द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई प्रभारी आबकारी आयुक्त एवं प्रबंधक संचालक श्यामलाल धावड़े, कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और उपायुक्त आबकारी रामकृष्ण मिश्रा के निर्देश पर की गई। हाल ही में विभाग को विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब के परिवहन और भंडारण की सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग ने 7 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कुल 81.19 लीटर अवैध शराब और 2 पहिया वाहन जब्त किए गए। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। रायपुर में अवैध शराब की तस्करी और अन्य आबकारी अपराधों पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार सतत निगरानी और सघन कार्रवाई जारी है। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि अवैध शराब संबंधी किसी भी गतिविधियों की जानकारी तुरंत विभाग को दें, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस वर्ष के बजट में रायपुर मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक IVF सेंटर की स्थापना के लिए राशि स्वीकृत की है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने इसे सरकार की संवेदनशील कदम बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को अनुशंसा पत्र लिखकर मांग की है कि सभी जिला अस्पतालों में निःशुल्क IVF इन विट्रो फर्टिलेशन केंद्र की स्थापना की जाए, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त हो सके। आपको बता दें, डॉक्टर वर्णिका ने बताया है कि वर्तमान में संतान प्राप्ति के लिए कोई शासकीय चिकित्सा सुविधा या प्रतिपूर्ति योजना उपलब्ध नहीं है। IVF जैसी प्रक्रियाएं अत्यंत महंगी है, जिसकी लागत 1.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक होती है। यह निर्धन दंपतियों के लिए वहन करना असंभव है। डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि संतान प्राप्ति न केवल दंपति का अधिकार है, बल्कि यह एक बच्चे के जन्म का अधिकार भी है। उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रथम चरण में प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में और द्वितीय चरण में जिला अस्पतालों में IVF सेंटर की स्थापना की जाए। यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क हो और इससे हजारों निर्धन दंपतियों को संतान का सुख मिल सकेगा। राजधानी रायपुर में बढ़ते हादसों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा है कि राजधानी के तेलीबांधा चौक समेत पूरे प्रदेश में लगातार हो रहे एक्सीडेंट को लेकर आम जनता में आक्रोश है। तेलीबांधा चौक पर एक युवती का सड़क हादसे में मौत हो गई है, लेकिन शासन और प्रशासन मूक दर्शक बनकर केवल तमाशा देख रहे हैं।
लगातार तेलीबांधा क्षेत्र के आसपास हो रहे भयानक दुर्घटनाओं पर रोक लगाने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उपाध्याय ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ सहित राजधानी में लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। अभी कुछ दिनों पूर्व खरोरा में सड़क दुर्घटना में दर्जन लोगों की मृत्यु हो गई, जिसका कारण सिर्फ पुलिस की उदासीनता है, क्योंकि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वह गाड़ी का निर्माण नियम विरुद्ध तरीके से हुआ था। इसके कारण दर्जन लोगों की जानें चली गई। सिर्फ राजधानी ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसी ही दशा लगातार निर्मित हो रही है, जिसके लिए शासन प्रशासन ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ के वनवासी अंचलों में इस वर्ष भी तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से जारी है। राज्य के 902 प्राथमिक लघु वन उपज सहकारी समितियों के माध्यम से 10,631 फड़ों में यह कार्य हो रहा है। असमय हवा, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि के कारण इस वर्ष तेंदुपत्ता फसल को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन संग्राहकों, परिवारों की मेहनत और सरकार की प्रतिबद्धता ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक की 10 लाख से अधिक संग्राहक परिवारों को 10.84 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता फड़ों में बेचा है, जिसका मूल्य लगभग 596 करोड़ रुपए है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे संग्राहकों के खातों में जमा की जाएगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर में डाटा प्रविष्टि की प्रक्रिया जिला यूनियनों द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों के लिए केवल वनोपज नहीं बल्कि आजीविका का आधार भी है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि संग्राहकों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य समय पर और पारदर्शी तरीके से मिल सके। रायपुर के 8 साल से अधूरे पड़े स्काई वॉक के निर्माण को पूर्ण करने के लिए साय सरकार ने कदम उठाते हुए कांग्रेस नेताओं के बयान आने लगे हैं। इस पर रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी बोल रहे हैं। कांग्रेस को पहले स्काई वॉक की टेक्निकल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने स्काई वॉक को लेकर उठ रहे सवालों का प्रेस वार्ता में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि साय सरकार ने विकास के लक्ष्य की कार्य योजना बनाई है। 2016 में बजट में प्रावधान के साथ शास्त्री चौक, जयस्तंभ चौक से लेकर जेल चौक तक स्काई वॉक बनाने का फैसला किया गया था। 2016-17 एजेंसी में से सर्वे कराकर स्काई वॉक को लेकर लोगों की इच्छा जानी गई। तत्कालीन महापौर, सभापति, ग्रामीण विधायक से उनकी राय जानी गई। इसके बाद 17 सितंबर 2017 को कार्य की शुरुआत हुई। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री साय के सामने उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्काई वॉक पर डिटेल्ड रिपोर्ट दिया है। बचे हुए 37 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई है। कांग्रेस नेताओं को कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी बोल रहे हैं। कांग्रेस को पहले टेक्निकल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। कई लोगों ने उपयोग के सुझाव दिए हैं, लेकिन कई लोगों ने स्काई वॉक का पॉलिटिकल उपयोग किया है। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस को जनता ने हराया है। बीजेपी की काम की पद्धति पर जनता को पूर्ण विश्वास है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।